टच नहीं करना है कर्सर। कुलीनानंद को बुलाएं। हो गया हो गया बुलाएं। हो गया। हाँ बुलाएं। हाँ। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायाणम। नमो उवजायानम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपनाशनो। सब पावपनासनो। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलानम च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीप्ता बहन कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि ये वो जो आता है ना डेली कैलेंडर में, उसमें एक ये है द्रव्य कर्म अर्थात फल आया वह, भाव कर्म अर्थात बीज डाला वह। थोड़ा इसका डिटेल में समझाएंगे स्वामी जी? हाँ, अज्ञान दशा में कर्ता भाव का आरोपित भाव करते हैं, तब बीज स्वरूप भाव कर्म बनते हैं और वो बीज का फल आता है, उसका परिणाम आता है, तो वो द्रव्य कर्म बनता है। भाव कर्म माने कॉजिस, द्रव्य कर्म माने इफेक्ट। ओके। हाँ, द्रव्य कर्म। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज। तो इफेक्ट भाव कर्म मतलब उस मतलब कि जब हम कोई डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं, ऐसा तो नहीं cause? है, जहां तक कर्ता पद है। अच्छा। हाँ, क्रिया से भाव कर्म नहीं बनते हैं, कर्ता पद के आरोपित भाव से नए कर्म बनते हैं। कर्तापन मतलब कि जो हम कर्म कर रहे हैं, समझे कि मैंने किया। बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, भीतर समझने से। मान्यता बनी रहती है कर्ता पद की। द्रव्य कर्म अर्थात फल आया, वह भाव कर्म अर्थात बीज डाला वह। जहां तक अज्ञान है, जहां तक
कर्ता पद है वहां तक ही भाव कर्म है, और भाव कर्म का परिणाम क्या है? तो कि द्रव्य कर्म, उसका फल आएगा ही। वो फल चाहे सुख के रूप में हो, चाहे दुख के रूप में हो। ये भाव कर्म अज्ञानता से हो जाता है। ठीक है, कि और भी कुछ पूछना है? नहीं, ये आपने भाव कर्म का मतलब कर्तापन, तो मतलब कि हाँ, जैसे कोई हम कुछ करते हैं तो बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि व्यवस्थित शक्ति कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, अब हमारे ज्ञान दृष्टि से अब हमारे समझ में आता है, अनुभव में भी आ रहा है कि व्यवस्थित शक्ति करता है। वो अज्ञानता के कारण अहंकार करते थे सिर्फ हम, कि ये मैं कर रहा हूं। वास्तव में हम जानते नहीं थे कि ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जब सब मिलते हैं तब होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल देंगे कर्तापन के बारे में, जैसे कि मैं खाना बनाती हूँ कि मैंने खाना बनाया। हाँ, वो खाना बनाया, वो बोलने से कर्म नहीं बनते हैं। समझने से। हाँ, नहीं, हमारी भीतर मान्यता क्या है? हमारी भीतर मान्यता क्या है, उसके आधार पर भाव कर्म बनते हैं। अच्छा। हाँ, अब ज्ञान लिया है तो भाव कर्म नहीं बनते हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया कि व्यवस्थित शक्ति करता है। हाँ, पर तभी कभी कभी मन में विचार तो आते हैं, ऐसे मुंह से नहीं बोलते पर मन में भले आते हैं विचार हमारे। आते हैं तो विचार से भी कर्म नहीं बनते हैं। अच्छा। हाँ, ये मान्यता पर है, बिलीफ पर है। अच्छा। समझे? ये बिलीफ पर है। आप तृप्ता हो जाते हैं और व्यवस्थित शक्ति करता है, यह ख्याल में नहीं रहता है, और कभी कभी ऐसी मान्यता खड़ी हो जाती है, तब वो भाव कर्म बनता है। अच्छा। हाँ, तो कर्म का बंधन हुआ तो उसका फल आएगा ही। हम्म। अब भाव कर्म नहीं रहा तो द्रव्य कर्म भी नहीं रहा। हम्म। हाँ, तो जो ये फल आता है इसी जन्म में आता है कि अगले जन्म में आएगा? भाव कर्म का फल दूसरे जन्म में आता है, इसी जन्म में नहीं आता है। अच्छा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। एक और कुछ था, दूसरा है, भ्रांति है तब तक भाव मन है। दादाजी, एक डेली कैलेंडर में एक ये भी है, हाँ भ्रांति जी, है। हाँ भ्रांति जी। मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट? नहीं, भ्रांति का मतलब क्या है? वास्तव में कुछ भी सही नहीं है, फिर भी उसको सही मानना भ्रांति। जो है ही नहीं मगर उसको हम मानते हैं। जैसे हम स्वतंत्र कर्ता है ही नहीं, जब संयोग सब सारे मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब कोई कार्य बन के रहता है। समझे?
मगर हाँ जी। अज्ञानता के कारण मानना कि ये मैंने ही किया है, यह भ्रांति है। संयोगों करता है, इसको नहीं समझना और खुद को ही स्वतंत्र कर्ता मानना, वो सबसे बड़ी भ्रांति है। अच्छा। हाँ, और जहां तक भाव मन है वहां तक भाव कर्म है। तो अच्छा। भाव मन से भी द्रव्य मन बनेगा। आज जो भी विचार हमारे अंदर चल रहे हैं वो द्रव्य मन है। भाव मन भी जहां तक भ्रांति है वहां तक भाव मन है। अब हम शुद्धात्मा हो गए, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा लक्ष्य बैठ गया, तो फिर मन जो है वो ज्ञेय बन जाता है। ज्ञेय ज्ञाता का संबंध प्रस्तापित हो जाता है। ज्ञेय क्या होता है? ज्ञेय मतलब जानने की बात, बस, और कुछ नहीं। हाँ, जानना। जैसे जैसे टीवी जो है, वो टीवी जब तक चालू रहेगा तब तक देखने वाला बैठा रहेगा। हाँ रहेगा जी। कि नहीं रहेगा? हाँ जी। हाँ, अगर टीवी बंद हो गया तो फिर क्या देखेगा? हाँ, तो ये शुद्धात्मा के लिए मन जो है वो मन की सब फिल्में है, समझे? ये सब हाँ। सीरियल है, अपने मन के अंदर भी सब सीरियल चल रही है। तो हमें शुद्धात्मा होकर उसको सिर्फ आवाज टूट टूट रही थी आपकी। मेरी आवाज टूट रही है? अभी हुई लास्ट सेंटेंस पे, ओके पहले ठीक। ओके, अच्छा अच्छा। ओके तृप्ता बहन, समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। सेवा बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે જગત પોલમ પોલ છે એ કયા સંપર્કમાં દાદાએ કીધું હશે? આખું જગત પોલમ પોલ છે એટલે મને જયમેશાનના સત્સંગથી એવું ફિટ થઈ ગયું છે અંદરથી કે આખું રિલેટિવ નિર્જીવ છે નિર્જીવ છે કરું પણ નિર્જીવ છે એ બરાબર ફિટ થઈ ગયું એટલે એક ટાઈમે ફિટ થાય છે તમને? દરેક એના સંજોગો અમુક વખતે हिंदी હોય में ને। बताना, हिंदी में बताना प्लीज। हाँ, जब भी उसका एक टाइम आता है, बहुत सी बातें हम सुनते तो है, पढ़ते भी है, समझते भी है, मगर एक ऐसा संयोग हमारे जीवन में आता है, एक टाइम आता है, तो वही बात हमारे अंदर एकदम सी वो क्लिक हो जाती है, एग्जैक्ट समझ में आ जाता है कि पोलम पोल का मतलब क्या है, कि ये सब रिलेटिव है, बस बराबर है। सब पोलम पोल है। मतलब रिलेटिव का मतलब क्या है? पर आधारित है, ये परमानेंट नहीं है। और हम पोलम जगत में सब परमानेंट मानकर जो व्यवहार करते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो व्यवहार करते वक्त भी हमें समझ में होना चाहिए
कि यह रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ओनली टेम्पररी एडजस्टमेंट। તો દાદાજી સમજાવતા હતા, તો આપ લોકો બધા સત્સંગમાં સમજાવો છો, ઉત્પાદ વય ને ધ્રુવ એ રિલેટિવ જ છે, બરાબર? हाँ हाँ, એટલે ઉત્પાદ જે અવસ્થા ઉત્પન્ન હે। થાય છે, હા, એ હા, અવસ્થા જે અવસ્થા। ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી લય થાય છે, એ રિલેટિવ જ છે। હા, રિલેટિવ જ છે। આપણે એને એક exactness- શબ્દમાં કેવું હોય તો અવસ્થા। હા, એટલે એ એક્ઝેક્ટનેસ તમારામાં જ્યારે ગેડ પડે, ગેડ દાદા કહેતા હતા ગેડ હા પડવી હા, જોઈએ, બસ। ગેડ પડે એટલે તમને પોતાને એવું થાય, મને અત્યારે એવું થાય છે કે એક શ્વાસનો ઉપયોગ કરી લો, જીવીએ છે ત્યાં સુધી, તો આ લોપટ ચોપડમાં ટાઈમ ના જતો રહે। એક્ઝેક્ટલી, બરાબર છે, બરાબર અને છે। એ લોપટ ચોપડમાં જે ટાઈમ ગયો છે તેમાં આપણે મનથી બાંધેલા જે કર્મો દેખાયા કરે છે આપણને, કોઈને દુઃખ દીધું હોય, નાનામાં ના ઝીણામાં ઝીણું દુઃખ ની વાત હોય, સામાયિકમાં બેસીને જોઈએ કે તમે જુઓ મારી હોય માથાની, પછી એ બધું દેખાય તો એના ખાલી જોઈ લઈએ એટલે પ્રતિક્રમણ થઈ ગયા હોય, બરાબર છે? એ બધું અંદર જોવું એ હા પ્રતિક્રમણ। હા હા હા, જોયું એટલે ગયું। અને બીજી વાત કે અત્યાર સુધી મને હેમાને એવું થતું હતું કે મને આનો સત્સંગ, આપત પુત્રનો સત્સંગ ફિટ થાય છે, આ પુત્રનો સત્સંગ ફિટ થાય છે, આપત પુત્રનો સત્સંગ ફિટ થાય છે, પણ હવે મને સમજાયું છે કે બહારથી સત્સંગ નથી ફિટ થતો, તારી અંદર છે એ ફિટ કરવાનું છે, તું અંદરથી ફિટ થા। એ તો બરાબર સત્સંગ કરે છે, દરેક પણ તને ગેડ નથી પડતી એટલે તું એવું માને છે કે મને આનો સત્સંગ ફિટ નથી થતો, એટલે અભાવ પેદા થઈ જતો હતો એ વખતે, ખબર છે ને? એ સ્લાઇટ અભાવ, આપ સાથે ના હોઈએ પણ છતાં આપણને એમ કહેવાનું સત્સંગ સાંભળવા નથી ગયો। દરેક સત્સંગની જે કઈ સમજ છે એ આપણે જ્યારે ફાઇલ નંબર 1 ઉપર લઈશું, એમ આપણે ફાઇલ નંબર 1 ઉપર જ્યારે લઈશું અને એમાં જે શબ્દ, આપ जो शब्द बोले ना, गैड बैसी जाए, ये वो बहुत परफेक्ट बात है, क्योंकि हर एक आप्त पुत्र की जो शैली है, उनका अनुभव है, और प्रत्यक्ष दादा भगवान से जो परिचय है वो सभी का अलग अलग सा है, બરાબર છે, मगर बराबर। बात सभी की सैद्धांतिक है। उसी बात को हमें समझना है। એટલે પેલા આપણે જે કહેતો હોય એને પકડી પાડીએ છીએ। એમાં જે આજે તમારો સત્સંગ મને ફિટ થયો એટલે કાંતિ આનંદનો સત્સંગ બહુ સરસ હતો, સુપર હતો, એટલે આપણે કાંતિ આનંદને ફિટ થઈ જઈએ છીએ, પણ સત્સંગને ફિટ થવાને બદલે આપણે કાંતિ આનંદને ફિટ થઈ જઈએ છીએ। બરાબર છે મારી વાત? हाँ, मतलब ज्ञान जो है वो मुख्य है। हाँ, बराबर। એટલે कौन बात कर रहा है, कौन सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उससे ज्ञान का मतलब क्या है, उसके पीछे क्या अनुभव है, कहने का तात्पर्य क्या है, यह जब हमारे जीवन में काम आता है वो हमारे लिए सत्संग है। તો એ સત્સંગનો મર્મ કહેવાય। हाँ हाँ, सत्संग का मर्म क्या मतलब, कोई भी बात हमने सुनी, वो हमारे समझ में आई, तो हमारे जीवन में वो प्रैक्टिकल कितना काम आता है, वो हमारे लिए सत्संग बन जाता है। બરાબર બરાબર हाँ, બરાબર। આ જે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય છે બહાર નથી થતી, આપણી અંદર જ થાય છે, અને ઘણું વસ્તુમાં કોઈ બરાબર ના કરે, બધું અંદરથી આવે, ડિસ્ચાર્જમાં જે વિચારમાં બી આવે, તે જ્ઞેય તરીકે આપણે જોતા હોઈએ, પણ એ બધું જ રિલેટિવ છે, અને આપણે આત્મા જ એટલો પરમેનન્ટ છે, અને આપણે એ રીતે લેતા હોય, ધારો કે દુઃખ થતું હોય તો અંદરથી એવું થાય કે એને દુઃખ થયું એટલે પ્રતિક્રમણ કરી દઈએ, પણ એટલે 1 to another fight કોઈને કશું કરી ના શકે। મેં એવું મને લાગે છે। हाँ हाँ, એક પૂતગલ બીજા પૂતગલનું કશું કરી ના શકે, ના કરી શકે। એટલે પેલો MC² નો દાખલો હતો કે આત્મા આમ કરતા નથી, આમ કરતા નથી, એ બરાબર મને હવે ફિટ થયું। બરાબર બરાબર છે।
પણ છતાં બી સત્સંગમાં રહેવું એ નિશ્ચય કરવો, કારણ કે આ કાળમાં કોઈ જગ્યા એવી નથી કે સત્સંગ જેવી જગ્યા નથી, પોઝિટિવ વાળી જગ્યા નથી કોઈ. સત્સંગ એટલે પોઝિટિવ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. उमेश जी, स्वामी जी जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी दीप्तानंद जी, स्वामी जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ घटना घटी थी थोड़ी देर पहले और आपने उसी संदर्भ में बात भी करी अभी, तो जो मेरे को समझ आया वो मैं वैलिडेट कराना चाहता हूँ आपसे कि सदगुरु महाराज जी की दादा भगवान की अगर 5 आज्ञाएं एक साइड पर हम रखें तो वही केवल सत्य है सही मायने में, और उसके अलावा व्यवहार में जो कुछ भी है वह सब मान्यता पर आधारित है। क्या ये समझना ठीक है? क्योंकि इन 5 आज्ञाओं में कहीं भी मान्यता कुछ नहीं है, ये सत्य है, इट इज द ट्रूथ। और ये सच आज ज्ञान विधि होने के बाद हमारे अनुभव में भी आता है, रोज आता है, सुबह शाम अलग अलग बातों से ये अनुभव में साबित होता है। तो इन 5 आज्ञाओं, ये 5 आज्ञाएं सत्य हैं और व्यवहार में जो कुछ भी है वह किसी न किसी मान्यता पर आधारित है। हाँ हाँ, इसीलिए उसको रॉन्ग बिलीफ कहा ना। अच्छा अच्छा, मान्यता इज इक्वल टू रॉन्ग बिलीफ। हाँ, इसलिए इसको बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से करेक्ट माना। किसी की भी, कोई भी किसी भी प्रकार की मान्यता है तो वो पहली आज्ञा की दृष्टि से वो करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और बाय रियल व्यू पॉइंट से क्या है वो भी साथ में समझना पड़ेगा, तभी यह एग्जैक्टनेस में आएगा। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, पहली 2 आज्ञा क्या है? एग्जैक्टनेस है। जो वितरागों का जो सिद्धांत है, जी वो सिद्धांत में ये पहली 2 आज्ञा आ जाती है, क्योंकि एक आत्म तत्व है और साथ में शरीर भी है। और जहां तक कोई भी व्यक्ति है, जहां तक ये शरीर है वहां तक व्यवहार रहेगा ही। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, व्यवहार रहेगा ही। तो व्यवहार दृष्टि से भी समझना है और निश्चय दृष्टि से भी समझना है। जब दोनों दृष्टि से हम किसी भी बात को समझेंगे तब ही हमारा जो पजल है वो सॉल्व होगा। तो उसी को स्यादवाद भी कहते हैं क्या? हाँ मैं जी, कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो स्वामी जी दूसरी बात मैं ये वैलिडेट करना चाहता हूं, तो आपकी इस बात की समझ से ये निकलता है कि हंकार और मान्यता दे आर लाइक 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हाँ, क्योंकि हंकार में सब कुछ मान्यता पर ही आधारित होता है। तो हंकार में कुछ सत्य तो है ही नहीं। हंकार में सत्य तो लेश मात्र भी नहीं है, सब कुछ मान्यता पर आधारित है। आपकी डूअरशिप, एंजॉयरशिप, आपका कर्तापन का भाव, जो कुछ भी आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वो सब हाँ, तो रूट आता है। हेलो स्वामी जी, आपकी आवाज ये लास्ट सेंटेंस कट गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ जी। रूट कॉज क्या है? जी, मान्यता है। हाँ बिल्कुल, मैं यही समझना चाहता। हाँ, रूट कॉज मान्यता है। जैसे जैसे हमारे भीतर मान्यता बनी रहती है
उस हिसाब से यह मन वचन काया पर उसका इफेक्ट आएगा। हाँ, क्योंकि जैसे जी मैं उमेश जी हूं, यह रॉन्ग बिलीफ थी तो हाँ जी, उस हाँ जी, हिसाब हाँ जी। से असर होती थी आपको। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक। अब जब राइट बिलीफ बैठी कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो अब उमेश जी को जो भी असर हो रही है उसको अब आप जानते हैं कि ये किसको हो रहा है, और मैं उनसे अलग शुद्धात्मा हूं। ठीक है? ठीक है उमेश जी, उनका बंद हो गया लगता है। हाँ 1 मिनट। उमेश जी डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, ओके, आ गए, अनम्यूट। हाँ, तो स्वामी जी, तो ये कहना ठीक होगा कि हंकार के रूट में मान्यता है, हंकार का कारण मान्यता है। मान्यता के कारण अहंकार खड़ा होता है। हाँ, सॉरी, मैं यही कहना चाहता था कि मान्यता के कारण हंकार खड़ा होता है, और जब मान्यता गई तो हंकार भी गया। हाँ, बस ये चीज मेरे को बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। सिर्फ एक और बात है, अगर टाइम है तो मैं पूछता हूँ। स्वामी दिव्यानंद जी, बोलिए। स्वामी जी, आपकी बात से ये भी समझ आया कि वीतरागता का जो अर्थ है उसका सिंपल मीनिंग है जीरो इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग ऑन मन, चित्त एंड बुद्धि। जीरो इम्पैक्ट होना चाहिए। हाँ, बराबर है। ओके, दूसरी चीज मुझे ये पूछनी है कि वीतरागता के लिए जो टूलिंग है, जो टेक्निक है, वो एक दादा भगवान के सेंटेंस में बड़ी स्ट्रांग है, जहां पे वो कहते हैं कि निश्चय दृष्टि से तो मुझसे कोई बड़ा है नहीं, और व्यवहार दृष्टि से मुझसे कोई लघु नहीं है। सो कैन दिस बी यूज्ड एज अ टूल फॉर वीतरागता, टू डेवलप वीतरागता? हाँ, क्या ये समझ ठीक है स्वामी जी? हाँ, ठीक है। थैंक यू। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी। सर, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए अशोक जी। दीपक भाई, आपके व्हाट्सएप पे भेजा मैंने। हाँ भेजा, देखो यही ना। हाँ, हाँ, प्रकृति थी। हिंदी में बोलना फिर। हाँ जी, પ્રકૃતિ થી પોતાનો અભિપ્રાય જુદો પડી જવો એનું નામ સંયમ. हाँ, अशोक जी की जो प्रकृति बंधी हुई है वो अज्ञान दशा में बंधी हुई है। अब जैसा संयोग आएगा अशोक जी से वैसा वर्तन हो जाएगा। ठीक है जी। मगर आपका भीतर से अभिप्राय क्या है कि आपसे जो भी हो रहा है मगर मैं उससे सम्मत नहीं हूं, क्योंकि मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। मतलब मैं उससे अलग हूं। हाँ, वो संयम है, वो संयम है। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो भी
क्रियाएं हो रही है उसके साथ आज हम भीतर से सम्मत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? हाँ, क्रिया जो हो रही है उससे अलग आज हमारी मान्यता हो गई है। मान्यता होगी। हाँ, वो क्रिया के साथ हमारा अभिप्राय नहीं है, आज नहीं है। मतलब क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति हमारा अभिप्राय नहीं है। हाँ, अभिप्राय नहीं है। हाँ, तो फाइल का संभाव से निपटारा हो रहा है। ये अशोक जी भी फाइल नंबर 1 है, और जो भी व्यक्तियों के साथ वो जो भी व्यवहार लेकर आए हैं वो ही निपटारा हो रहा है। तो यह भीतर समझ बनी रही, वो ही संयम कहते हैं, उसे संयम कहते हैं। जी हाँ, तो चौथी आज्ञा वो बहुत बड़ा संयम है। जी जी जी। हाँ, दीपक भाई एक और है। दीपक भाई एक और भेजा है मैंने। हाँ बोलिए बोलिए। एक और भेजा है। हाँ, इसके पहले हाँ यही। जी जी। આ દુઃખનો સમુદ્ર છે, સંસારનો સ્વભાવ જ દુઃખ છે। આ તો મોહને લઈને તમોને દુઃખ દેખાતા નથી, પણ સંસાર નર્યો દુઃખનો જ ભંડાર છે। ये जो संसार है, जी सर। हाँ, उसका स्वभाव ही दुख है। जी क्योंकि विनाशी जो चीज है वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकती है। अच्छा। हाँ, तो मोह के कारण संसार में सुख लगता है नहीं? लगता है। जैसे ही संयोग बदलता है तो वही सुख हमारे लिए दुख बन जाता है। दुख बन जाता है। हाँ, तो यही कहना चाहते हैं कि ये दुख का समुद्र है, भंडार है दुखों का। हाँ, भंडार है। तो मगर मोह के वश में आकर वो दुख हमें दिखता नहीं है, मगर दिखता नहीं है मोह के वजह से। मोह का मतलब क्या है? जो वास्तविकता है वो हमें नहीं दिखाई देती है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मोह के वश। बिल्कुल। मगर संसार सिर्फ दुख का ही भंडार है। मतलब एक समय तो वो अच्छा लगता है, फिर दूसरे समय में ही वो फिर मतलब दुखदाई हो जाता है। हाँ, मोह की वजह से अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ, मोह की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत अच्छा। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, कंटियन जी, हाँ जी, किसी को भी प्रश्न है नहीं तो आएगा। ओके, हेमा बहन। કાંતિ આનંદ, આપણે અમે ખંભાત, હું ખંભાત આવતી હતી અશોકભાઈ સાથે, તમારી સાથે, કમલેશભાઈ સાથે, અને એ વખતના જે છાપો પડી ગયો, મારી અંદર જે છાપ પડી ગયો તમારા માટે, અશોકભાઈ માટે, કમલેશભાઈ માટેની જે છાપ અંદર પડી ગયો હોય, પણ એ વખતે હું જોતી જ નહીં કે આપણે 24 તીર્થંકરના મંદિરમાં, કાચના મંદિરમાં જતા હતા, ત્યાં સાંજના ટાઈમે પછી આઈને ફાફડા ખાતા હતા। તો એ વખતે તમારા મમ્મીએ, તમારા બેને
એ બધાએ જે સેવા કરી હોય હેમાબેનની અદ્ભુત અદ્ભુત હતી સેવા, પણ એ વખતે એપ્રિશિએટ નથી કરી શકતી કારણ કે આપણને ખ્યાલ નતો આવતો. અને પછી નવીન આનંદના બ્રધર, એક બ્રધર છે, નાના ભાઈ છે, અને કે ઇન્સ્યોરન્સ નું કરે છે, બરાબર છે. તો એ થોડી વારે મારી પાસે આવે, ઘણા વર્ષોથી આવે, ગમે ત્યાં મને જુએ ને તો મારી પાસે આવે, મારી પાસે ઇન્સ્યોરન્સ તમે લો, મારી પાસે ઇન્સ્યોરન્સ તમે લો. તો મને હવે અંદરથી એવું થાય છે કે મારે એમને ઇન્સ્યોરન્સ ન લેવો હોય તો એમને આપવો જ પડશે, કારણ કે એ કાયમ માટે આવે છે, મારી ફાઇલ સ્વરૂપે આવે છે કાયમ માટે. એ મને સમજાતું નહોતું, બરાબર છે. તો આ બધાના તમે લાઇકિંગ ડિસલાઇક ના પ્રતિક્રમણો સહેજાસે થઈ ગયા હશે, પણ હવે નથી થયા. એના માફી માંગી દે તો માફ થઈ જાય. લાઇકિંગ ડિસલાઇક બોથ ના. હા, થઈ જાય. એ વખતે તમે કીધું ને કે મોહ હતો એટલે ભ્રાંતિ હતી ને બધું હતું, એ બધું હવે સમજાય છે, આટલા વર્ષો થયા એટલે સમજાય છે કે હેમાબેન આ મોહ હતો એટલે ફાફડા બહુ ભાવતા હતા અને ચલો ફાફડા ખાવા જઈએ. કાંતિયાને તમે કોઈ દિવસ ના નથી પાડી, અશોકભાઈએ ના નથી પાડી. અને મેં જોયું તું તમારા ઘરમાં, અમને તો દાદાના ફોટા રાખવાનો એટલો બધો મોહ હતો, ફોટા પાડવાનો મોહ હતો, પણ તમારા ઘરની અંદર એક જ દાદાનો ફોટો હતો, અશોકભાઈના ઘરમાં એક ફોટો હતો, અને તમે પેલા ત્યાં જઈને સામાયિક કરતા હતા, દેરાસરમાં જઈને સામાયિક કરતા હતા. એ બધું મને દેખાતું નતું, તમે મને સમજણ પણ પાડતા નહોતા, પણ હવે એ બધું મને સમજણમાં ફિટ થયું છે કે આ બધું હું બેક હતી, એટલે માઇનસ માર્કમાં હું હતી. તો મને હવે ખ્યાલ આવે છે, સમજમાં આવે છે. એ સાચી વાત છે. हाँ, मतलब क्या है, ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये अक्रम विज्ञान के अंदर जो रखा गया है उसका इतना महत्व है कि कभी कभी संयोगवशात कितना भी हमारा जो मन है या वाणी से कितना भी अगर कुछ गलत चला, मानो गलत चला किसी के भी प्रति, मगर जैसे ही हम जागृत होते हैं तो ये प्रतिक्रमण एक ऐसा अमोघ शस्त्र है कि वो सब वॉश आउट हो जाता है. इतना ये साइंटिफिक है. 1 घंटा भी अगर किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ बुरा चला, मगर एक 5 मिनट उपयोग पूर्वक एक प्रतिक्रमण हुआ तो सब वॉश आउट हो जाता है. इतना साइंटिफिक ये शुद्धात्मा में रहकर हेमा बहन से यह हम प्रतिक्रमण करवाते हैं. यह एक बहुत साइंटिफिक बात है. આ સાયન્ટિફિક વાતની સમજણ અત્યાર સુધી મને તો જ્ઞાન લીધે 82 મને 40 વર્ષ થઈ ગયા હશે, પણ બધેથી ઇન્ફોર્મેશન બધી મગજમાં પડે, વાક્યો પડે, પણ અધૂરા વાક્યો. પ્રકૃતિ ચંચળ એટલે થોડી વાર દાદાની સેવા કરવામાં જાય, બીજે કઈ જતું નતું મારું ચિત્ત, પણ આમાં બધું ચિત્ત ડોરાઈ ગયું. હું સમજુ છું ડોરાઈ ગયું, પણ હવે એ ચિત્ત એ જ આત્મા છે, બરાબર છે. કારણ કે ચિત્ત આપણી અંદર જે છે એ ચેતન સ્વરૂપે છે, આત્મા નથી બોલતો પણ ચેતન સ્વરૂપે બોલે છે. જ્યાં આપણે જઈએ છીએ એ વસ્તુ તમારા મગજમાં આવે કે એ વસ્તુ કરવાનું મન થાય, બરાબર છે મારી વાત? શુદ્ધ ચિત્ત, પણ એ ચિત્ત છે એને શુદ્ધ કરવાનું છે. એ ચિત્ત જાય છે ખરું, પણ અત્યારે મિશ્ર ચેતન છે, પણ એને શુદ્ધ કરતા કરતા શુદ્ધ કરવાનું છે. તો શુદ્ધાત્મા તમે થઈ જાઓ, બરાબર? हाँ, एना માટે જ આજ્ઞા ધર્મ છે. हिंदी प्लीज. 5 आज्ञा धर्म जो है कि जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करना, वही एक चित्त शुद्धि का बहुत बड़ा प्रयोग है और इतना साइंटिफिक है. बराबर छे, बराबर छे. हाँ, और दूसरा बोलो बोलो. ये कीर्तन भक्ति जो है, बराबर छे. दादा भगवान असीम जय जयकार हो, वो भी एक
चित्त शुद्धि का सर्वोत्तम कीर्तन भक्ति है। બરાબર છે, બરાબર છે. हाँ, ओके, જય સચ્ચિદાનંદ. जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। उमेश जी, स्वामी जी, मेरे को थोड़ा सा सामायिक के बारे में समझाइए, क्योंकि मैं अभी नया नया आया हूँ और सामायिक करने का कैसे अच्छे से अच्छा सामायिक इफेक्टिवली किया जा सकता है, वो थोड़ा प्लीज मुझे बताइए। निरंतर शुद्धात्मा में ही रहना और मन वचन काया में और अंतस्करण में ये क्या हो रहा है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना, वो हमारा सामायिक है। हाँ, वैसे 5 आज्ञा जो है वो एक सामायिक ही है। हाँ, आत्मा में रहकर मन बुद्धि चित्त अहंकार को सिर्फ ऑब्जर्व करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। हाँ, सिर्फ ऑब्जर्व करना, हमारे ओर से कुछ भी शुरू नहीं करने का। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब कुछ भी इनिशिएट नहीं करना। यस, मगर जो हो रहा है जी, उसे देखना और जानना, वो हमारा सामायिक है। जी। हाँ, और स्वामी जी, जैसे ये सामायिक अगर टूटता है तो इसकी निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा? नहीं, टूटने का होता ही नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ तो चलता रहेगा ना, वो टूटता नहीं है। मान शुद्धात्मा लीजिए में ऑब्जर्व रहना, करना शुद्धात्मा में ही रहना। हाँ जी, हम क्या समझते हैं कि कुछ भीतर कोई दृश्य नहीं दिखाई देता है, कुछ चलता नहीं है तो टूट गया, ऐसा हम समझते हैं, मगर वो ऐसा नहीं है। जी। हाँ, कुछ न कुछ चलता रहेगा। जो जो मेरा पर्पस था वो कुछ और पूछ रहा था मैं। हाँ कि जी, हाँ जी। आपने इसमें एक बड़ी क्रिटिकल बात बोली कि ऑब्जर्व करना है जो हो रहा है उसको दृष्टा ज्ञाता के रूप में, लेकिन कुछ इनिशिएट नहीं करना। तो मेरा पूछने का हाँ, मतलब था हमारे ओर से इनिशिएट नहीं करना है कि लाओ मैं हाँ। त्रिमंत्र बोलूं, मैं शक्ति मांगू, मैं असीम जय जयकार करूं, आत्मा के गुणों बोलूं, हमारे ओर से कुछ नहीं, मगर जो हो रहा है, हाँ, जो भी हो रहा है, मन के अंदर कभी विचार चल रहे हैं, कभी कुछ दृश्य आ रहे हैं, कभी कुछ भूतकाल की कोई घटना किसी के साथ बनी है वो प्रसंग याद आता है, कभी ये सामायिक पूरा हो जाए तो फिर अब मेरे को क्या करना है वो भी कुछ आता है विचार के रूप में। मतलब शुद्धात्मा के पद में बैठकर भीतर जो भी हो रहा है उसको सिर्फ देखना और जानना, वो ही हमारा सामायिक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ स्वामी जी कि सामायिक करते हुए कर्ता और कर्तापन दोनों की निशंक रूप से मृत्यु हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है। ये तो एक व्यवहार की भाषा में हमें ये शब्द का प्रयोग करना पड़ता है कि सामायिक करना है। वास्तव में हो जाता है, करना न करने का नहीं होता है, मगर व्यवहार में तो बोलना पड़ेगा ना। तो मतलब सामायिक का अर्थ ये है कि सवाए ऑब्जर्वेशन के और कुछ करना ही नहीं, जो हो रहा है सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर। हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है, एग्जैक्टली। और इससे कर्ता और कर्तापन दोनों का निशंक रूप से मृत्यु होनी निश्चित है। वही सामायिक है, वही सामायिक, वही सामायिक है।
मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं, बस मैं आपको जय सच्चिदानंद ही बोल सकता हूँ। बस दादा भगवान की कृपा, बस जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अशोक जी, आपको व्हाट्सएप किया है मैंने। हम्म, जी सर। हाँ, कोई पण रिलेटिव वस्तु आवे जी सर। तो आ मारी नोय એમ કહે એ સ્વરૂપમાં છે, ત્યારે અહીં સ્વરૂપમાં બેસીને બોલે છે, નહીં તો બોલાય નહીં. हाँ, मतलब कोई भी रिलेटिव, मतलब टेम्पररी, जी जो भी हो रहा है वो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप तो शुद्धात्मा है. अच्छा। हाँ, तो जब हम शुद्धात्मा की सीट पर बैठते हैं तब ये कहा जाता है, नहीं तो उसे कोई बोल नहीं सकता. अच्छा। समझे? हम रिलेटिव से अलग हुए हैं, रियल पद में स्थापित हुए हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि यह मेरा नहीं है. हाँ, जी पहले मेरा क्या है वो समझ में आएगा तभी बोलेंगे ये मेरा नहीं है ना. जी जी। हाँ, तो मेरा स्वरूप क्या है? तो कि मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है. हम्म, ये शुद्धात्मा का ज्ञान होने के बाद ही हम बोल सकते हैं, जो भी रिलेटिव आता है सामने तो ये मेरा नहीं है. जी समझे? जैसे अशोक जी को किसी ने कुछ भला बुरा बोला, ठीक है, हाँ, अशोक जी ने सुना, अशोक जी को असर भी होगी. होगी। हाँ, मगर मैं शुद्धात्मा हूं और ये मेरा नहीं है. अच्छा। हाँ, हम सेपरेट हो जाते हैं, ये अशोक जी का है, हाँ हाँ। मेरा तो मैं शुद्धात्मा हूं, वो मेरा स्वरूप है. इतना होते ही तो बहुत हल्के हो जाएंगे फिर। बहुत हल्के हो जाएंगे. लेकिन होता नहीं है। नहीं, वो मेरा मान लेते तो कैसा होगा? जो मेरा है नहीं उसको मेरा मानेंगे तो फिर बोझ बढ़ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल। जो अशोक जी का है तो वो हाँ। अशोक जी को संभालने दो ना. प्रॉब्लम यहाँ ही हो जाती है बस। हाँ, जो अशोक जी का है उसको आप मेरा मानेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम ही होगा. बिल्कुल। इसलिए बोला जो भी रिलेटिव में हो रहा है वो मेरा नहीं है, बस. हाँ, हाँ, तो तुरंत अलग हो जाते हैं ना अपन, जी जी जी। तुरंत अलग हो जाते हैं. अच्छा, एक अभी अभी आप ये इसमें सामायिक के बारे में बता रहे थे। हाँ जी. मैं ये क्या क्या ये सोचना भी सही है कि मतलब एक तरह से हम मतलब डेड बॉडी हो जाते हैं, केवल आत्मा में रहते हैं और बस देखना और जानना, बस यही करते रहना उसमें। हाँ, जागृति. सामायिक का मतलब है जागृति. हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ये नहीं है कि मतलब सुबह से शाम तक की मतलब किसी के प्रति क्या कोई गलत किया या वो कुछ भी नहीं करना है। वो प्रतिक्रमण में जाएगा. अच्छा, वो प्रतिक्रमण में जाए। हाँ, प्रतिक्रमण में जाएगा कि हमारे मन वचन काया से जाने अनजाने में अगर किसी को ठेस पहुंची है, किसी को दुख हुआ है, हमारा भाव नहीं है दुख देने का, हाँ जी हाँ जी फिर भी हो जाएगा जी तो उसकी अशोक जी से क्षमापना मंगवाते हैं. जी जी। और हम शुद्धात्मा पद में रहकर अशोक जी अपनी जो जो भी गलतियां हुई है उसका प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना करते हैं. तो सामायिक में तो देखना और जानना ही है बस। हाँ,
सामायिक में वो ये है। तो उससे हमको क्या लाभ होगा सर? उससे बहुत जागृति बढ़ती है अपनी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। जागृति बढ़ेगी, आत्मा की जो शक्ति है वो जी। प्रकट होती है। और एक क्वेश्चन और है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता एक ही हाँ? चीज है? ये दीपक भाई मैंने एक भेजा है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। एक मिनट। आपने भेजा? हाँ अभी भेजा है मैंने। तो अंतिम बात वाला कुछ आया? नहीं आया? अंतिम बात वाला कुछ आया? यहाँ हाँ आया? ये यस हाँ, अंतिम बात समझने की ये है कि अनुकूल और प्रतिकूल को एक सरीखा कर लो। मतलब प्रतिकूलता में हम अनुकूलता ढूंढ लेंगे तो फिर प्रतिकूल रहेगा ही नहीं रहेगा। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं। अंतिम बात हमें इतने ही समझने की है कि अनुकूल और प्रतिकूल को एक सरीका कर दो। वास्तव में प्रतिकूल कुछ है नहीं जी। मगर हमारी देखने की वो दृष्टि ऐसी है, उसी के कारण हम अनुकूलता में भी प्रतिकूलता ढूंढ निकालते हैं। जी किसी को ऐसी आदत पड़ गई होती है। जी मगर दादाजी ने एक ऐसा विजन दिया हमें कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो मगर उसमें हमें अनुकूलता ढूंढ निकालनी है, तो फिर प्रतिकूलता रहेगी नहीं। जी। हाँ, ऐसा कहते हैं। ठीक जय है। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। अगवड़ में सगवड़ मानना। किसी को प्रश्न? किसी को प्रश्न है तो बताएं। चंदा बहन बोलिए। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ऐसे सुना है कि दादा भगवान बोलते हैं कि अगर 70% आपने आज्ञा पाली तो मोक्ष की गारंटी मैं लेता हूँ। तो कैसा कौन सा पैरामीटर है जो हमको पता चले कि हम कितना परसेंटेज आज्ञा में रहते हैं और कितना परसेंटेज हमारी आज्ञा चूक जाती है? मैं तो 100% की बात आपको समझाता हूँ, 70% को जाने दो। अरे वाह। हाँ देखो, सुबह में हम तय करते हैं कि हे दादा भगवान, हमें निरंतर आपकी आज्ञा में ही रहने की शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। और रात को सोने के वक्त हम यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दादा भगवान, आपकी कोई भी आज्ञा जाने अनजाने में हम चूक गए हैं तो उसकी हम क्षमा मांगते हैं और निरंतर आज्ञा में रहने की ही शक्ति दे,
बस इतना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। ओके, गुड, वेरी हाँ नाइस। हाँ, ये प्रयोग भी उन्होंने ही बताया है। अच्छा, ओके। हाँ, आज्ञा में रहने का हमारा दृढ़ निश्चय है। ठीक है, हाँ, आज्ञा में रहने का हमारा दृढ़ निश्चय है। आज्ञा में रहे या नहीं रहे वो हमें नहीं देखना है। ओके। आज्ञा, हाँ, आज्ञा आज वो दृष्टि के रूप में है, समझ के रूप में है, और हम इसको क्रिया में ढूंढते हैं। हाँ, तो जितना हमारा भीतर का जो ओपिनियन है वो आज्ञा की ओर ही होना चाहिए। तो हम आज्ञा में है ऐसा हमें समझना है। ओके, हमारा तो भीतरी ये ओपिनियन किस ओर है? आज्ञा की ओर है, तो हम आज्ञा में ही है। ये भी पैरामीटर हो सकता है कि जितना बोगोटो ज्यादा आता है उतना आगे पक की कचाश है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे कर्म की कचास है, आज्ञा की कचास नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो भोगवटा है, भोगवटा जो है, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, तो वो तो हमारे कर्म का फल है। ओके। उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, मगर किसको? फाइल नंबर 1 को। हाँ, और वो ही हमारा व्यवस्थित है। अच्छा। जो भी भुगतना पड़ता है वो ही हमारा व्यवस्थित है। अगर ऐसी समझ हमारी रही तो हम आज्ञा में है। हाँ, अच्छा, और सुबह को एक और क्वेश्चन है। सुबह को सुना था कि अगर संजो कहाँ अपमान आता है तो कहाँ हमने अपमान किया होगा, और कहाँ संजो चोरी होती है तो अनहक की माया होगी। तो ये आता है कि कभी कभी शरीर पे बीमारी बहुत आती है, ऐसे बोगोटो बहुत आता है। तो वो किसका कर्म है जो हम प्रार्थना करें कि ऐसा बोगोटो नहीं है जो कहीं हॉस्पिटल में नहीं, ऐसा जैसे प्रार्थना नहीं करना है। इसको ज्ञान से समझना है। किसी भी प्रकार का जो भोगवटा है वो हमें अनुभव कराता है कि पुद्गल में सुख है ही नहीं। समझे? जिस पुद्गल में शरीर पर हम गर्व लेकर अभिमान से घूमते थे उसमें से भी हम सुख लिया करते थे। समझे? तो किसी भी प्रकार का जो भोगवटा है वो हमें अनुभव कराता है कि पुद्गल में सुख है ही नहीं, आत्मा में ही सुख है। और जब बीमारी आएगी तभी तो शुद्धात्मा का अपना जो परम सुख है उसका अनुभव होगा। एक सर का दर्द भी होता है तो पूरा ज्ञान भूल जाता है। नहीं उसमें नहीं, तन्मय का। भूलते नहीं है, वो दर्द को हम जानते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, आज्ञा में रहे इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द कम हो जाएगा, भोगवटा कम हो जाएगा। समझे? आज्ञा में रहे इसका मतलब यह है कि यह दर्द किसको हो रहा है और मैं सही वास्तव में कौन हूं, यह सेपरेशन की समझ भीतर जो बनी रहे वो आज्ञा है। हाँ, और अभी एक और आपने बोला कि कुछ सुख है ही नहीं। जहाँ हॉबी होती है, अपना मन का जो शौक वहां पे पुटकल को देखा है कि बहुत उसको रुचि आती है। शुगर कैन से भी ज्यादा उसमें तन्मयकार हो जाता है। हाँ, वो हो टाइम भी जाता कर लेता है, है वास्तव में है तो वहां पे नहीं। कैसे बोले कि वो तो सुख है ही नहीं, यानी इतना शुगर कैन से भी हाँ, ज्यादा। जब बीमार पड़ते हैं, जब बीमार हाँ, पड़ते हैं तब शरीर पर से मोह उठ जाता है। ओके। अपना शरीर ही हमें दुख का कारण बनता है कि नहीं? हाँ, जब तक हम स्वस्थ है। है,
जब तक हम स्वस्थ है तब तक हम पुद्गल का सुख ही लेते हैं। हाँ, और आत्मा का सुख दिखता नहीं ना पर लिया हुआ सुख है तो वो लोन रीपे करना पड़ता है। लोन रीपे करना मतलब क्या होता है? ये बीमारी का आना। ओह माय गॉड। हाँ, इस शरीर से जो सुख लिया है ना, वो कितना हाँ। गर्व करते हैं हम, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मेरा जैसा तो कोई नहीं है। ऐसी एक मान्यता के साथ हम अपने शरीर से भी सुख लेते हैं, भले पुद्गल का सुख है, मगर जब बीमार पड़ते हैं, समझे, कोई भी जब किसी भी प्रकार का कोई दर्द शरीर में आता है, तब हम किसको दोष देंगे? आमतौर पर दादा भगवान आमतौर पर तो हम दूसरों की वजह से दुखी होते हैं, ऐसा मानते थे ना। मगर जब हमारा शरीर ही जब हमें आज साथ नहीं देता है, तो किसको दोषी ठहराएंगे? नहीं, वहां पे प्रार्थना थी कि दादा भगवान बचाओ। हाँ, ये बात बराबर है, प्रार्थना करने की है, मगर ये शरीर की जो असर है वो नहीं चली जाएगी। हाँ, वो है। हाँ, क्योंकि वो शरीर का धर्म है असर होना, और वो असर किसको हो रही है वो जानना, वो शुद्ध आत्मा का धर्म है। हाँ। हाँ, असर तो ज्ञानी को भी होगी। हाँ। हाँ, क्योंकि उनका जो शरीर है, वो जो पुद्गल है, वो पुद्गल पुद्गल स्वभाव में रहेगा, और आत्मा आत्मा के स्वभाव में रहेगा। और मगर ये परिग्रह, हाँ, राइट। ये दर्द मुझे हुआ है ऐसा अगर समझ में रहा, तो इसका असर और दर्द ज्यादा लगेगा। ओके। हाँ, क्योंकि फाइल नंबर 1 को दर्द हो रहा है, वो शुद्धात्मा में रहकर सिर्फ जानने का है, तो उसका असर कम लगेगा। मगर मुझे हो गया, मुझे ऐसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो मन बताता है उसको भी देखना है। और कभी भय लगे तो भी फाइल नंबर 1 को बताना है कि व्यवस्थित शक्ति के अलावा कुछ भी होना नहीं है, निर्भय रहो। हाँ, राइट। और ये परिग्रह से कैसे छूटे? परिग्रह, चीजों का परिग्रह होता है, तो एक्सेस में चीजों के नहीं होना चाहिए। परिग्रह से नहीं छूटने का है, समझे, उसकी मूर्छा से छूट जाने का है। अच्छा। समझे, क्योंकि दुनिया में कितनी चीजें हैं, आप कितनी छोड़ेंगे, और जहां तक शरीर है वहां तक सभी चीजों की आवश्यकता रहेगी ही, समझे। मगर मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो आप अपरिग्रही हो गए। ओके। हाँ, सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? मन वचन को मेरा मानना। ओके। हाँ, हम वस्तु को परिग्रह मानते हैं, वो है, मगर वो व्यवहार दृष्टि से है। मगर ज्ञान की दृष्टि से क्या है कि हम मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न हो गए, सेपरेट हो गए, शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया, तो हम अपरिग्रही हो गए। बहुत अच्छा मीनिंग समझ में आया। हाँ जी। या और ये हॉबी जिसमें कोई भी चीज डिजाइनिंग का आर्ट है, यानी समझो कोई भी डिजाइनिंग, तो ज्यादातर बैठते हैं दादा भगवान आसिम जगह, तो मोर आइडिया आ जाती है कि अरे अरे ऐसे ऐसे, तो लगता है कि किससे पूछा तो बोलता है ये भरा हुआ माल खाली हो रहा है, पर लगता है कि इतना भी क्या भरा हुआ माल, तो किससे कैसे छूटे? यानी हाँ, तो वो जानने का है कि ये हॉबी किसकी है और मैं कौन हूँ। हॉबी को छोड़ने जाना नहीं है। ओके।
हाँ, हम क्या मानते हैं कि हॉबी से छूट जाए तो मुक्त हो गए, परिग्रह परिग्रह नहीं है। नहीं हाँ हाँ, हॉबी तो हर एक को रहेगी, कोई ना हाँ कोई हॉबी रहेगी, ये नहीं रहेगी तो दूसरी रहेगी, हाँ समझे? क्योंकि वो प्रकृति में लेकर आए हैं। अब जो लेकर आए हैं उसका संभाव से निपटारा होने दो। ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। ये तो विज्ञान है, ये विज्ञान है। हम करने जाते हैं और यहाँ सिर्फ समझने का है। हाँ, हाँ, सेपरेट हो गए तो सेपरेट। हाँ। ये भी संजोग देखा कि ये भी प्रयोग करके देखा कि वहां से डिटैच जो भी संजोग है ना, परिग्रह को डिटैच किया या त्याग किया, तो समय संजोग पाने पर वो डबल ट्रिपल यानी जो दबाव अपना था वो विस्फोट हो गया। तो लगा ये कुछ गड़बड़ है कि हाँ, तो गड़बड़ है, त्यागे सो आगे। हाँ समझे? त्यागे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का त्याग करता है, समझे, तो वो हाँ उसकी ज्यादा स्मृति उसको रहेगी। ओके हाँ हाँ, हमें क्या करना है? त्याग भी नहीं करना है और ग्रहण भी नहीं करना है, हमें संभाव से निपटारा करना है। हाँ हाँ हाँ, समझे? जैसे हॉबी है तो वो हाँ हॉबी हो गई तो ये फाइल नंबर 1 का संभाव से निपटारा हो गया। ओके हाँ हाँ, क्योंकि ये हॉबी पहले भरी हुई थी, अब निकल रही है। अब निकल रही है तो उसको रोको मत, उसको निकलने दो, खाली हो जाएंगे। ओके हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान है। थैंक यू, बहुत अच्छा समाधान जय दिया। मोस्ट सच्चिदानंद। वेलकम। Quick, Kanti Anand हाँ जी, Amita Ben. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे एक बात जाननी थी। अभी सैटरडे को फाइल नंबर 2 को माइंड स्ट्रोक आया, तो उनकी जो कंडीशन थी इसमें जुदापना का कुछ पता नहीं चला, बट जैसे ही उनकी कंडीशन देखी, स्ट्रोक आया, त्रिमंत्र अंदर से चालू हो गया और एक ही बात दिमाग में आती थी, दादा आपने सौंप्યું। બહુ બધી 4 દિવસમાં બહુ જ બધું કન્ડિશન પેલી આવી, પણ આવું જુદાપણું જે અમને તમે સમજાવતા હતા કે આ ફાઇલ નંબર 1 નું, એ બધું કશું જ નહીં, બસ આ જ બે વસ્તુ આવતી હતી અંદર કે દાદાને સોંપ્યું છે। બુદ્ધિ તો બહુ જ બધું બતાવ્યું એટલે સુધી કે હવે, કારણ કે ડોક્ટરે જે પિક્ચર બતાયા અને એમની જે કન્ડિશન હતી આઈસીયુમાં, हाँ हाँ એના આધારે બધું બહુ જ દેખાતું હતું। બહાર બોડી મારી આમ આખી ધ્રુજે ને એવું બધું જ થતું હતું, પણ અંદરથી ના ટેન્શન ચિંતા થતું જ નતું એમ। બસ આટલું વસ્તુ આવતી હતી ને ત્રિમંત્ર સિવાય કશું જ નહીં। ઘરમાં બધાને કહી દીધું કે કોઈએ નેગેટિવ વિચારવાનું નહીં, બસ પોઝિટિવ, હું ત્રિમંત્ર પર જ એ રાખું છું, ત્રિમંત્ર જ કરવાનું છે બધાએ। તો એ કન્ડિશન માંથી બહાર આવી ગયા, પણ 30 ડેટ ના રાત્રે બહુ જ તબિયત બગડી, મેમરી જતી રહી ને બધું। તો રાત્રે સપનામાં એવું દેખાયું, એક દાદાજીનું આપણે કેલનપુરમાં જે ચિત્રપટ છે એ પડ્યું, પણ પડી તરત કોકે ઝીલી લીધું। એટલે સપનામાં પણ આવું જ દેખાયું કે દાદાને સોંપ્યું છે ને, દાદા કશું નહીં થવા દે। તો આ આપણે આજ્ઞામાં રહીએ છીએ એટલે આ થાય છે કે મારી શ્રદ્ધા છે? કારણ કે મારા લાઈફમાં હમણાં લગભગ 5 વર્ષમાં બહુ જ મોટા પ્રસંગો આયા, दादा જેવી રીતે આવા के સ્ટ્રોક, प्रति एक्सीडेंट। हमारा जो समर्पण भाव है, हाँ समझे, वो दादा भगवान का योग बल ही कार्य करता है। यहाँ हमें क्या समझना है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आती है, हम दादा भगवान को भूलते नहीं है, या बस इतना और- ही। ये एक बहुत बड़ी भक्ति है, अच्छा समझे। और कैसे भी संयोग, विपरीत संयोग में भी हमें अनुभव होगा, वो दादा भगवान वो हमारा आत्मा ही है, वो हमारा ही स्वरूप है। हाँ बराबर। हाँ तो मतलब यही अपनी भक्ति है, इसीलिए होता है। तो
इसमें आज्ञा नहीं आती है, वो आ गई, ये आ आज्ञा आ जाती है गई, आ गई। आ गई। वही समझना था मुझे। हम्म, ये छोटे छोटी बात में मुझे नहीं आता है, ये बड़े संजोग जब आते हैं ना तब हाँ। एग्जैक्टली दादा हाजिर रहते हैं। बराबर है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, जल्दी क्विक काम हेमा बेन, ઓકે 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 બોલો। દીપક આનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપે મુકુલના પાર્ટનરની જે વાઇફની વિધિ કરાવી હતી 3 મહિના પહેલાની વાત કરું છું, કોરોના થયું ત્યાર પહેલાની, અને હિન્દીમાં બોલતો અને એને કેલિફોર્નિયામાં જ્ઞાન લીધેલું. એની વાઇફની વિધિમાં 3 મહિના હોસ્પિટલમાં રહી, અમેરિકાની બેસ્ટ હોસ્પિટલમાં રાખી. એ સજાગ થઈ ગઈ, અત્યારે કોમામાંથી બહાર નીકળી ગઈ અને સારી થઈ ગઈ. એટલે એનો ફોન આવ્યો હતો કે તમે મુકુલભાઈ આ છેલ્લી વિધિ જે બોલી ને તો સારી થઈ ગઈ એ વાત. અને બીજી આપણા બધા મહાત્માઓને પહોંચી હશે. અને બીજી વાત કે તમે કુસુમબેન જયેશ ડોક્ટરની જરા વિધિ બોલાવજો, આજે એનું ફ્યુનરલ છે. હમણાં કીર્તન એના પછી કરીશું હેમા બેન, હા કીર્તન ઓકે. ભક્તિમાં। અને અને એમણે જયેશ ડોક્ટરે તો આપણે સુરત મંદિરના માતાજીની મૂર્તિમાં ખૂબ પૈસા આપ્યા હતા, અંબે માતાના લાલ કહેતા હતા. અને દાદાજીને મને તમે ક્લિપ્સ મોકલી હતી ને 5 આજ્ઞાની ક્લિપ્સ, એ દાદાજી એના ઘરે જ્ઞાન વિધિ થઈ હતી. એનું ઘર હતું, એના ઘરે જ્ઞાન વિધિ થઈ. પહેલી જ્ઞાન વિધિ મારા ઘરે થઈ, પછી એમને ત્યાં થઈ હતી. એટલે આ તો તમને જણાવું છું રેફરન્સ માટે કે અને કુસુમના ઘરમાં કોઈ રહ્યું નથી, એટલે આ વાર લાગી. ગયા રવિવારે ગુજરી ગયા હતા, પણ હવે બધું સમેટતા કરતા અને મોટું ઘર છે ને બધું સમેટતા કરતા બહેનો બધા ભાઈઓ ભાઈ આવ્યા છે ને કાલે ફ્યુનરલ રાખ્યું છે લોકોનું. એટલે કાલે લાસ્ટ શનિવારે ટાઈમ શું જયેશભાઈ શાહ? શાહ શાહ હા શાહ વ્યારા એમનું ખ્યાલ છે। ઓકે ઓકે ઓકે, દેરાસર કર્યું હતું. અને ડોક્ટર કુસુમબેન હતા, ડોક્ટર કુસુમબેન। ડોક્ટર એને સીધા ડોક્ટર હતા. ઓકે ઓકે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। આપણો જય સમય સચ્ચિદાનંદ। થયો છે। કાંતિયાનંદજી તે મંત્ર બોલાવજો, હેમા બેન ફોલો કરજો। હા जी नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो સિદ્ધાણમ, नमो आयर्याणम, नमो આર્યરિયાણમ, नमो उवज्जायाणम, નમો વત્સાયાણમ, नमो लोये सव साहुणम, નમો લોય સવ સાવણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, सव पावपणाशणो, સવ પાવપણાસણો, मंगलाणम च सवेसिम, મંગલાણમ ચ સવ્યેસી, परमं हवै मंगलम, પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद।